हेलो बच्चों। आज हम आपकी जो कोई अभ्यासक्रम की पहली कविता है जिसका नाम है चांदनी रात, उस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पूछा गया है, आपको उनके उत्तरों में क्या क्या लिखना है, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो फिर चलिए आज हम चांदनी रात इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। सूचना के अनुसार हमें कृतियां करनी है। पहली आकृति हमें पूरी करनी है, वो ध्यान में लीजिए। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तो उसका उत्तर क्या आएगा? पहला देखिए, पृथ्वी द्वारा मोती छितरिया जाना। दूसरा है सूर्य का संध्या को मोतिया देना। तीसरा है सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। और चौथा है मोतियों से संध्या का रूप छलकना। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है चांदनी रात की विशेषताएं। तो हमें कविता में से चांदनी रात की जो कुछ भी विशेषता है वो ढूंढकर लिखनी है। तो विशेषताएं ध्यान में लीजिएगा। पहली है मंद पवन चलना, उसके बाद हरी घास का लहराना, तीसरी है किरणों का खेलना, चौथी है स्वच्छ चांदनी, और पांचवी है स्वच्छंद सुमंद गंध, जो कि हमें बहकाने वाला गंध कहते हैं उसे हम। उसके बाद है हर्षित दिशा है, और अगला है सातवां मोती तारे बिखराना। तो इस तरह से देखिए ये हमारी चांदनी रात की विशेषताएं का ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। पहली पंक्ति क्या है? चारु चंद्र डैश डैश झोंकों से। अभी कविता में ये जो पंक्ति हमें दी गई है उसका सरल भावार्थ हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या भावार्थ है उसका? ध्यान में लीजिएगा। चारु चंद्र सूर्य मौत अध का तल में, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुए अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रहे हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। उसके बाद पुलक प्रकट झोंकों से इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह पृथ्वी पर उगी हरी भरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवाओं के झोंकों झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। और इस तरह से देखो, इस तरह से हमें इसका भावार्थ समझ में आता है। उसके बाद अगला अगला भावार्थ हमें किस किस पंक्तियों का लिखना है ये ध्यान में लीजिएगा। पंक्तियां ध्यान में लीजिए। क्या ही स्वच्छ डैश डैश शांत और चुपचाप। अभी इसका इसका भावार्थ क्या है? तो सुनिए। क्या यही स्वच्छ कौन दिशा? कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश के निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल न हो। अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है, बंद नहीं और चुपचाप। कवि तक कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कोई कोलाहल नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो कुछ भी भावार्थ लिखने का सवाल था वो खत्म होता है। इसके आगे का सवाल देखिए, संभाषणीय में हमें दिया गया है कि शरद पूर्णिमा के त्योहार के बारे में आपको जो कुछ भी जानकारी है उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो चर्चा करने की वजह हमने यहाँ पे आपको उत्तर दिया है, वो ध्यान में दीजिएगा। उत्तर क्या है? शारदीय नवरात्र के बाद पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि अश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। इस दिन रात में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखकर सुबह का सेवन करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा मानना है। शरद पूर्णिमा के दिन सायंकाल लक्ष्मी पूजन भी होता है। उसके बाद पाठ से आगे में आपको एक कृति करनी है, और वह कृति आपको खुद से करनी पड़ेगी। क्या कृति है? ध्यान में लीजिएगा। दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता। स्वरचित कविता का मतलब क्या होता है? आपको अपने खुद से रची हुई कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत आपको करनी होगी। काव्य मंच मतलब क्या? जिस मंच पर काव्य का प्रदर्शन किया जाता है, कविताओं का प्रदर्शन किया जाता है, उसे हम काव्य मंच में कहते हैं।
तो काव्य मंच पर आपको इस शब्दों से बनी हुई कविता का प्रदर्शन करना होगा। अभी आप किस तरह से कविता बनाते हो, कहाँ से ढूंढते हो, क्या आपकी कौन से विचार इसमें आप बनाते हो और कौन से विचार आप इसमें डालते हो, ये आप पे निर्भर करता है। तो बच्चों इस तरह से आप कविता बनाइएगा और आपके स्कूल में जो कुछ भी काव्य मंच होगा, कविताओं की प्रतियोगिता होगी, उस समय आप यह कविता सादर कर सकते हैं। तो इससे आगे भाषा बिंदु नाम से हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, वो भी सुनिए, वो भी हम हल करेंगे। तो निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या, जिसे हम स्वाध्याय समानार्थी शब्द कहते हैं। तो देखिए, तरु, तरु का मतलब क्या होता है, पेड़, दरख्त, वृक्ष। उसके बाद है उद्यान, उद्यान का मतलब क्या होता है, बगीचा, वाटिका, चमन। अगला है कृषक, कृषक का मतलब पृथ्वी, धरती, मही। और उसके बाद है अरण्य, अरण्य का मतलब क्या होता है, वन, जंगल, विपिन। चंद्र का मतलब क्या होता है, शशि, सोम और इंदु। और उसके अगला है आखिरी का वसुंधरा, किसान, खेतीहर, अन्नदाता उसे कहा जाता है। और इस तरह से हमारा जो कुछ भी आपका चांदनी रात इस कविता का स्वाध्याय है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे सारे वीडियोज हिंदी स्वाध्याय के और बाकी विषयों के भी सभी आपके अभ्यासक्रम के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बच्चों यहाँ पे हम रुकते हैं। अच्छे से ख्याल रखना अपना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। बाय दोस्तों।